नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ रुक जाना नहीं। क्लास 10 का पार्ट 2 के लिए मैथ्स का, जो कि बच्चों ने बताया कि भैया आप मैथ्स की तैयारी करवाओ, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। चैप्टर 4 में है, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये वाला टॉपिक जो आज मैं बताऊँगा वो आता ही आता है एग्ज़ाम में, 101% आता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें विविधकर, विविधकर क्या होता है। विविधकर को किससे दर्शाते हैं? डिस्क्रिमिनेट। इसको डी से डिनोटेट करते हैं, याद रखना पहली चीज। चैप्टर 4 में आपको यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना। बाकी कोई चैप्टर आपको कोई एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत नहीं। चैप्टर 4 में आपको बस यही आज की क्लास अटेंड कर लेना। सबसे पहला काम आपको याद रखना पड़ेगा विविधकर। विविधकर क्या होता है? आपका डिस्क्रिमिनेट। अब इसका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसमें कि आपको द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। जब इसमें आपको एक 3 कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। ये 3 कंडीशन जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछता ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, साथ में क्वेश्चन में भी आपको ये समझ में आएगा। तो पहली कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा है 0 के। ये क्या हो जाए? ग्रेटर देन है 0 के। तो इसमें आपको तीन, अगर जैसे मान लो अब इसको सॉल्व करोगे, अब अगर आपकी डी की वैल्यू प्लस में 48 प्लस में 12 प्लस में 10, तो डी की वैल्यू अगर आपकी प्लस में आती है, क्या बोल रहा मैंने, डी की वैल्यू आपकी प्लस में आती है, तो आपसे पूछता है कि इसका नेचर बताइए। क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे एग्जाम में पूछता है कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, इसका मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। इंग्लिश में अपन बोलेंगे रियल रूट्स। क्या होगा इंग्लिश में? नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रियल रूट्स होगा। फिर सेकंड आता है अगर डी की वैल्यू आपकी 0 या 16 में 16 का 0 हो जाएगा, 48 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो सेकंड कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। तब आपका आएगा मूल वास्तविक तथा बराबर है। पहले तो मूल कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। मूल वास्तविक मतलब हो जाएगा रियल रूट्स रहेंगे, और साथ में क्या रहेंगे? इक्वल रूट्स हैं। रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स रहेगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के, जिसमें आपको डी की अगर आपको वैल्यू आती है माइनस में, जैसे डी की वैल्यू माइनस का 8, डी की वैल्यू माइनस का 13, डी की वैल्यू माइनस, तो अगर माइनस में आती है तो आप क्या लिखोगे? मूल वास्तविक नहीं है। याद रखना है क्या लिखोगे? मूल वास्तविक नहीं है। एक रफली तौर पर फिर भी मैं आपको इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये ध्यान देना, सबसे पहला काम तो आपको ही पता होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन बोली जाती है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा विविधकर, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका डिस्क्रिमिनेट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेट मतलब विविधकर। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें आपको बेटा 3 कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। पहली कंडीशन पढ़नी पड़ेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 के। सेकंड कंडीशन इसमें पढ़नी पड़ेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। फिर उसका लास्ट वाली कंडीशन और मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें लास्ट कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के। ये 3 कंडीशन बेटा आपको इसमें याद करना पड़ेगा, और 3 कंडीशन याद कर ली तो आपसे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पहली चीज, अगर आपका डी का मान आपका प्लस में आता है तब आपको पहले ये कंडीशन लगाएंगे। डी की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तब आप सेकंड वाली लगाओगे। डी की वैल्यू आपकी माइनस में आती है तो उसमें आप कौन सी लगाओगे? ये लास्ट वाली लगाओगे। अब बात करता है कि पूछता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है, या नेचर ऑफ रूट्स। तो इसमें हमेशा याद रखना, पहले वाले में नेचर ऑफ रूट्स की बात करेगा तो ये कैसे होते हैं? वास्तविक। याद रखना कैसे होते हैं? वास्तविक मूल होते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल रूट्स बोला जाता है। इसकी बात करते हैं तो क्या होगा? पहली चीज तो भाई वास्तविक तो होगा ही होगा, तथा साथ में आपका क्या होगा? बराबर भी मूल होंगे। कैसे होंगे? बराबर। फिर इसमें आप क्या लिखोगे? रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स लिखो। इसमें क्या लिखोगे? मूल वास्तविक नहीं है। मूल
वास्तविक नहीं है। तो बेटा ये सबसे पहले चीज आपको इतना सा याद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है वो समझना आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक दो क्वेश्चन में तो आपको पूरा प्रैक्टिस जैसे बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको करना है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल कितना है 0 का विविध कर ज्ञात करो। पहले याद रखना आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बोला जाता है। इसका सबसे पहले हमें निकालना विविध कर। विविध कर का मतलब होता है सबसे पहले आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालो। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, डी बराबर क्या होता है v² माइनस 4ac होता है। उसके बाद फिर बताना आपको, फिर मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति का मतलब इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या बताएगा, डी बताएगा। डी की अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी। अगर डी का मान प्लस आता है तो क्या होगा, डी का मान 0 आता है तो क्या होता है, डी का मान माइनस में आता है तो क्या होगा। तीनों कंडीशन मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको बता दी है। तो सबसे पहला काम ये देखिए, आप इसको रीड करना। अब पहला काम आपका ये रहेगा, ये रही मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 लिखिए। द्विघात समीकरण हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी अपन क्या करेंगे, कंपेयर मतलब तुलना करना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये वाला 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, ध्यान रखना b की वैल्यू हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जब भी कंपेयर करते हैं तो सामने सामने किया जाता है ये, इनका आपको ऐसे कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद बेटा आपको बस इतना आधा समझ लो, क्वेश्चन कोई सा भी आएगा मैं गारंटी ले रहा हूँ 101% आप इसको सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे लिखोगे आप विविध कर। विविध कर लिखा। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। डी का डी लिखा, b², b कितना आपका -4 का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, 4 का 4, a का a, और ये वैल्यू अपन ने रख दी है। ठीक है, और यहाँ के बाद से मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ अगर आपको दिक्कत जाती है तो। चलो ये इतना है, कंपेयर कर लोगे आप, a की वैल्यू 2, b की -4, ये निकाल दें। अब उसके बाद आपको बताया था मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये होता है विविध कर, तो ये d का d लिखा। हमें b की प्लेस पे कितना रखना है, -4 का स्क्वायर कर देना, माइनस ये वाला 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। इतना आया सबको समझ में। अब दिक्कत आएगी बेटा यहाँ पे आपको समझ में ना आए कि -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे 2 बार, -4 इंटू -4, ये इसको 2 बार लिखेंगे, -4 इंटू -4। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का इंटू 4 में करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन, 16 -4 2 जाए कितना 8 होता है, 8 3 जाए कितना 24 हो जाएगा। तो ये डी इक्वल, फिर डी इक्वल। अब 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, और 24 बड़ा नंबर है तो माइनस का। अब वो तीनों कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि किस में अगर डी का मान माइनस आता है तो क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। हिंदी में क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, इंग्लिश में लिखेंगे, ये हो जाएगा। और बेटा याद रखो डी ही आपको बताएगा कि भैया इसका नेचर कैसा है। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपसे, बन जाएंगे फिर तो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविध कर ज्ञात करो। विविध कर मतलब सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर मूलों की प्रकृति अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो ये लिखना है इस टाइप से, ये लिखा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बाय कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से इसका कंपेयर करेंगे। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। b की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी। c की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। c की क्या हो जाएगी, 1/3। अब आप उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
विविधकर को क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेट बोला जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान कितना रखा, माइनस का, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए की वैल्यू 3 रखेंगे, सी की वैल्यू 1/3 रखेंगे। तो बेटा उसके बाद ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अभी जस्ट मैंने पीछे करा चुका हूँ। माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कटा, 4 बन जाए 4, ये 4 हो जाए, 4 में से 4 गए 0 हो जाएगा। तो बेटा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, जब डी का मान 0 होता है तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक है तथा बराबर है रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। इतना समझ गए सारे के सारे। और अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हो तो आपको प्ले स्टोर पे हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें फ्री मटेरियल में जाना, उसमें रुक जाना नहीं कि मैंने सारी वीडियो उसमें अपलोड कर दी। अगर रुक जाना नहीं में कि वीडियो आप देखना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें आप पार्ट 2 की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, मैथ्स की और साइंस की। ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और कोर्स भी आप चेक कर लेना, पर एक बार विजिट जरूर करना हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है डुग्गू कोचिंग सेंटर की, उस पर ज़रूर आप विजिट करना है। तो मैं आपकी तैयारी पूरा कराऊंगा मैथ्स की, और सब्जेक्ट की भी अगर आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना आप कि किस सब्जेक्ट की मैं तैयारी आपको कराऊं। धन्यवाद।